सो हे गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने विंडोज़ मशीन में Node.js को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। बट मैं जो ट्रेडिशनल मेथड है Node.js को इंस्टॉल करने का वो नहीं बताऊंगा। मैं आपको एक एडवांस मेथड बताऊंगा जिससे कि आपका एक बहुत ही बड़ा सर दर्द ठीक हो जाएगा, जो कि है मल्टीपल नोड वर्जन्स को मैनेज करने का। आपको ये बात पता ही होगी कि कोई कोई प्रोजेक्ट हमारा कोई और Node.js वर्जन पे चलता है, बट कोई प्रोजेक्ट हमारा लेटेस्ट वर्जन पे चलता है। अगर आप इस ट्रेडिशनल वे से डाउनलोड करोगे, जो कि सब लोग बताते हैं यूट्यूब पे, तो आपको आगे जाके काफ़ी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। जैसे ही Node.js के वर्जन इंक्रीज होते जाएंगे, आपको अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करना पड़ेगा बार बार, एंड वो एक बहुत ही बड़ा सरदर्द बन जाता है। तो मैं आज आपको सिखाऊंगा कि आप मल्टीपल नोड वर्जन्स को अपने सिंगल विंडोज़ मशीन में कैसे यूज़ कर सकते हो, एंड बस एक कमांड के थ्रू आप मल्टीपल वर्जन्स को स्विच कर पाओगे। तो आपको यहाँ से Node.js को डाउनलोड नहीं करना है, आपको जाना है NVM विंडोज़ पे। इसको सर्च करने के लिए आपको गूगल पे सर्च करना है NVM विंडोज़। आपको जो पहली गिटहब रिपो मिलेगी NVM-विंडोज़ करके, इसको आपको क्लिक कर देना है। तो NVM क्या है? NVM है नोड वर्जन मैनेजर। ये हमारे लिए Node.js के जो वर्जन्स हैं उसको मैनेज करना बहुत ही ईजी कर देता है। तो इसको हमें डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है, एंड आपको यहाँ पर ओवरव्यू मिलेगा। ओवरव्यू में आपको यहाँ पर डाउनलोड नाउ का बटन मिलेगा। अगर ये फ्यूचर में हट जाता है फॉर सम रीज़न, तो आप इसी को रिलीजेस टैब से भी डाउनलोड कर सकते हो। आपको रिलीजेस में क्लिक करना है, एंड आपको जो लेटेस्ट वर्जन है उसके नीचे आके आपको यहाँ पर एसेट्स मिलेगा। आपको एसेट में .exe वाली जो फाइल है उसको आपको डाउनलोड कर लेना है, एंड आपको सेव पे क्लिक कर देना है। डाउनलोड होने के बाद आपको इस पे डबल क्लिक करना है सेटअप पे, एंड आपको येस कर देना है। देन आपको आई एक्सेप्ट पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है, एंड फिर से नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, एंड देन नेक्स्ट। आपको यहाँ पर ईमेल एड्रेस डालने की जरूरत नहीं है, वो ऑप्शनल है। देन आपको नेक्स्ट करना है, एंड देन इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। आपका जो NVM है वो इंस्टॉल हो जाएगा। देन आपको फिनिश पे क्लिक कर देना है। आपका जो पावर शेल है वो खुल जाएगा। आपको अगर टेस्ट करना है कि आपका जो NVM इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, आपको लिखना है NVM-V। बट आपको यहाँ पर NVM इंस्टॉल हुआ नहीं दिखाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना। आपको टर्मिनल को बंद कर देना है, एंड फिर से हमको टर्मिनल खोल लेना है। टर्मिनल खोलते ही आपको यहाँ पर लिखना है NVM-V, एंड आप देख सकते हो हमारा जो NVM है वो हमारे विंडोज़ में इंस्टॉल हो चुका है। तो NVM की कुछ कमांड्स होती हैं, चलिए उनको देखते हैं। तो ये कुछ कमांड्स हैं हमारे NVM के लिए। अगर हमें कोई वर्जन इंस्टॉल करना है स्पेसिफिक, तो हम उसको इंस्टॉल कर सकते हैं NVM इंस्टॉल, एंड जो वर्जन का जो नंबर है वो यहाँ पर लिख के। एंड अगर हमको सारी लिस्ट देखनी है तो हम वो देख सकते हैं NVM लिस्ट अवेलेबल से। अगर आपको NVM को यूज़ करना है तो आपको पावर शेल को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना होगा, तभी NVM वर्क करेगा। तो आपको उसके लिए सर्च करना है पावर शेल, एंड आपको यहाँ पर मिल जाएगा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। अगर नहीं मिलता तो आप पावर शेल पर राइट क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। आपको इस पर क्लिक कर देना है, आपको येस करना है, एंड हमारी जो पावर शेल है वो एडमिनिस्ट्रेटर के राइट से इनिशिएट हो जाएगी। एंड अब आप NVM के जितने भी कमांड्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हो। तो जैसे कि हमारा जो पहला कमांड है NVM लिस्ट, एंड आप देख सकते हो हमारे पास कोई भी Node.js के वर्जन है इंस्टॉल नहीं है। NVM लिस्ट क्या करता है, हमारे मशीन में जितने भी Node.js के वर्जन है वो लिस्ट कर देता है। देन अगर हमको सारे वर्जन्स देखने हैं कि कौन कौन से Node.js के वर्जन्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, तो आपको लिखना है NVM लिस्ट अवेलेबल, एंड आपको यहाँ पर एक टेबल मिल जाएगा जहाँ पर Node.js के सारे वर्जन लिस्ट होंगे। यहाँ पर जो लेटेस्ट वर्जन हैं वो भी हैं, एंड जो LTS वर्जन है वो भी हैं। हमको LTS वर्जन यूज़ करना होता है जनरली, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन्स होते हैं। एंड अगर हमको कोई वर्जन इंस्टॉल करना है तो हमको लिखना होगा NVM इंस्टॉल, उस वर्जन का नाम, फॉर एग्जांपल 22.20.0, या तो ये लिख दो, या तो अगर आपको लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करना है जो कि ये करंट से है, तो आपको यहाँ पर लेटेस्ट लिखना है। इससे हमारा क्या होगा, जो लेटेस्ट वर्जन होगा वो हमारा इंस्टॉल हो जाएगा, जो कि 24.9.0। बट अगर आपको लेटेस्ट LTS वर्जन इंस्टॉल करना है तो आपको यहाँ पर लिखना है NVM इंस्टॉल LTS। तो जो लेटेस्ट LTS वर्जन होगा वो हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। तो वो भी मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा। अगर आपका ये बीच में अटक जाता है तो आपको एंटर प्रेस कर देना है। तो जैसे कि मेरा अभी बीच में अटक गया था, तो मैंने जैसे एंटर प्रेस किया ये तुरंत कंप्लीट हो गया। तो अब मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा जो हमारा लेटेस्ट LTS है। तो हमें लिखना है NVM इंस्टॉल LTS। इससे हमारा जो लेटेस्ट LTS वर्जन है जो कि 22.20.0, ये हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। आप देख सकते हो जो हमारा LTS वर्जन है वो भी इंस्टॉल हो चुका है। देन अब हम चेक करेंगे हमारे सिस्टम में कितने वर्जन्स हैं। तो मैं लिखूंगा NVM लिस्ट। तो देख सकते हो आप 2 वर्जन हमारे पास हैं,
अब अगर मैं करूँगा नोड हाइफ़न वी, तो आप देख सकते हो हमारी मशीन में नोड है ही नहीं, क्योंकि हमने अभी तक कोई डिफ़ॉल्ट वर्ज़न सेट नहीं किया है। तो उसको सेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे एनवीएम यूज़ और कोई भी वर्ज़न का नाम। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर यहाँ पर एलटीएस लिख दूँगा, तो जो हमारा लेटेस्ट एलटीएस है वो यूज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर एलटीएस की जगह कोई वर्ज़न का नाम भी डाल सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल एनवीएम यूज़ 24, ये अपने आप आगे वाले लगा देगा जो भी लेटेस्ट होगा। तो अब मैं अगर करूँगा नोड हाइफ़न वी, तो आप देख सकते हो वर्ज़न 24.9.0। बट अगर मैं यहाँ पर करूँगा npm हाइफ़न वी, तो आप देख सकते हो यहाँ पर मुझे एक एरर थ्रो होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको एक कमांड लिखनी होगी, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको क्या करना है, पहले अपना जो टर्मिनल है उसको आपको बंद करना है। देन आपको मैं एक कमांड यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आपको इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको सर्च करना है पावर शेल, एंड आपको यहाँ पर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर दिख जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। आपको ये पासवर्ड डालने के लिए बोलेगा, आपको यस कर देना है। यस करने के बाद आपको जो पावर शेल है वो एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स के साथ खुल जाएगा। देन आपको जो कमांड मैंने दी थी इसको पेस्ट करके एंटर प्रेस कर देना है, एंड देन आपको यहाँ पर ए टाइप करके एंटर कर देना है, एंड आपको अपना जो पावर शेल है उसको बंद कर देना है। देन आपको वापस टर्मिनल ओपन करना है। अब npm हाइफन वर्जन करोगे तो आप देख सकते हो हमारा npm चलने लग जाएगा। तो गाइज ये इशू काफ़ी लोगों को आता है कि उनका नोड इंस्टॉल हो जाता है, वो चल जाता है, बट उनका npm नहीं चलता। तो इस वे से आप उसको फिक्स कर सकते हो। तो अगर हम करेंगे यहाँ पर नोड हाइफन वी, तो आप देख सकते हो वर्जन 24 हमारा करेंटली सेट है, जो कि nvm ने किया है। अगर हम यहाँ पर nvm लिस्ट करेंगे तो आप देख सकते हो हमारे पास 2 वर्जन इंस्टॉल्ड है जो कि हमने अभी किए थे, एंड उसमें से हमने 24 को सेट कर रखा है। बट अगर आपका कोई भी प्रोजेक्ट 22 पे चलता है तो आपको वर्जन 22 सेट करना होगा। तो उसके लिए आप कर सकते हो nvm use 22, एंड आपसे फिर से पासवर्ड मांगेगा, आपको यस कर देना है। यस करने के बाद आप देख सकते हो नाउ यूजिंग वर्जन 22। अगर अब हम करेंगे नोड हाइफन वी, तो आप देख सकते हो हमारा वर्जन 22 यूज़ हो रहा है। अब अगर हम nvm लिस्ट भी करेंगे तब भी यही यूज़ होगा। एंड अगर आपको यहाँ पर वर्जन का नाम नहीं लिखना है तो आप डायरेक्टली लेटेस्ट LTS ये सब वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हो। तो गाइस ये था करेक्ट वे नोड को अपने विंडोज़ मशीन में इंस्टॉल करने का। सो गाइस इतना ही था आज के इस वीडियो में। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कंपाइलिंग द फ्यूचर।